15 चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। ओके, सो डेटा हैंडलिंग आपको पता है कि हम लोग लास्ट प्रीवियस क्लासेस से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हाट इज द डेटा हैंडलिंग। ओके, न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन होता है जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ के थ्रू, ठीक है, बार चार्ट्स के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी किए जाते हैं, या फिर इसके अंदर हम कोई सर्वे करते हैं तो उसमें भी डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर जो डेटा का कलेक्शन होता है वो बार ग्राफ या इसके थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पॉपुलेशन की अगर ये कुछ होता है, पॉपुलेशन के अंदर भी हम लोग डेटा हैंडलिंग को यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि आप लोगों को शो किया जाएगा, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है कि जैसे कि बहुत ज्यादा होता है तो उसको एक एक डेटा को शो करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो कई जगह पर हम पिक्टोग्राफ यूज में लेते हैं, कई जगह पर हम लोग बार ग्राफ यूज में लेते हैं, कई जगह पर पाई चार्ट यूज में लिया जाता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं कि हम लोग दो चीजें यूज में लेते हैं, एक तो स्केलिंग यूज में ली जाती है और पिक्टोग्राफ में हम अज्यूम करते हैं कि अगर किसी भी डायग्राम के थ्रू हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्केल किया जाता है। मतलब कि अगर यदि कोई चिल्ड्रंस की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक जो सर्किल है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम सर्कल्स बनाना होता है। हमें ये देखना होता है कि अगर यदि नंबर्स राउंड ऑफ में नहीं आ रहे, मतलब कि इवन ऑड में आ रहे हैं, हम अगर यदि सर्किल को हाफ करना चाहें तो उस केस में भी होना चाहिए। तो वही चीजों को ध्यान में रखते हुए हम स्केलिंग करते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ जिसको कि डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। बार ग्राफ में क्या होते हैं, बार्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के। ये बार ग्राफ किस में बनाया जाता है, एक जो बुक्स आती है बहुत ही चेक बुक टाइप की होती है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम बस बार ग्राफ बनाते हैं। बट आपके इस बार क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं दिए हुए हैं तो हम ग्राफ बुक यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। मोस्टली आपके क्वेश्चंस पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग केवल सिंपल कॉपी में ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो बार ग्राफ में सिंपल से रेक्टेंगुलर शेप में बार्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइंस बनाई जाती हैं। ओके, कैसे बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पर लाइन को y o x के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या x o y भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर नीचे जो आप आता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो इधर हो गए क्या आइटम्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो आपको इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर कि आपको कहीं में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें कैसे करना है। अभी कुछ हम एग्जांपल्स भी इसके सॉल्व करेंगे। ये तो बार ग्राफ की बात हो गई, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ग्राफ में आपके स्क्वायर बॉक्स ऐसे बने हुए होते हैं और इसमें छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर बॉक्स की ग्राफ पेपर बना हुआ होता है, उसके ऊपर हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी स्केलिंग मेजर किया जाता है जब आप नंबर ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थाउजेंड्स में है या हंड्रेड्स में है, किस में है वो हम अज्यूम करके चलते हैं। मान लीजिए कोई आइटम दे रखा है 120 कोई आइटम्स है, टोटल 120 है, तो हम क्या करेंगे, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी हम स्केलिंग करके चलते हैं कि 1 स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, या हम 1 स्क्वायर बॉक्स की बात करें, 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू कितने मान लेते हैं, या तो 20 मान लीजिए, ठीक है, या फिर 30 भी मान सकते हैं, कैसे भी। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, हमने जैसे 20 मान ली, 20, फिर हर एक में 20 का गैप चलेगा, नेक्स्ट इज 40, नेक्स्ट इज 60, देन 80, 100, देन 120, ठीक है। हम स्केलिंग, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की स्केलिंग को यूज में लेते हैं, ठीक है। ये तो बार ग्राफ की बात हो गई है। तो एक एक्सरसाइज है अभी आपकी इससे रिलेटेड, आई कैन, ठीक है। आई कैन एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है,
ओके, I can पेज नंबर 203। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं बुक में, उनको हम सॉल्व करेंगे। 202 पे आपके पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ दो बने हुए हैं। इस पिक्टोग्राफ को देखिए आप लोग, एक तरफ आपको फ्रूट्स बने हुए दिए हुए हैं, फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं, और आपको राइट हैंड साइड पे उन फ्रूट्स के नंबर ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे लाइक दैट मैंगो, एप्पल, पपाया, बनाना, ऑरेंज, ये क्या हो गए? फ्रूट्स नेम हो गया, और इसके सामने आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स। अब नंबर ऑफ फ्रूट्स हमें कैसे पता चलेगा? नीचे देखिए स्केलिंग दी हुई है कि वन सर्किल जो है वो कितने फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 फ्रूट्स को। ठीक है, कितने फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8। और अगर यदि कोई नंबर्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें हाफ शो करना होता है, तो 8 का हाफ कितना होगा? 4। ठीक है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए टोटलिंग कैसे की जाती है कि कौन सा फ्रूट कितने हैं। ठीक है, पहले हम पिक्टोग्राफ को समझ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है मैंगो, ओके, सेकंड फ्रूट इज एप्पल, सेकंड फ्रूट। मैंगो में कितने सर्किल्स बने हुए हैं? देखिए मैंगो में बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो कंप्लीट सर्किल बने हुए हैं, और इसमें एक जो है वो हाफ सर्किल बना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो क्या हो गए? कंप्लीट सर्किल हो गए, और एक जो सर्किल बना हुआ है वो हाफ सर्किल बना हुआ है। अब अगर ये हमें देखना है कि मैंगो कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे इसके अंदर? भाई एक सर्किल जो है, वन सर्किल जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंप्लीट सर्किल कितने? 7। तो 7 8 जा 56। 56 तो मैंगोज हो गए, और 56 में हम जो हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल किसको डिनोट कर रहा है? 4 को। तो अगर 56 में हम 4 प्लस करते हैं तो कितने हो गए? 16 मैंगोज। इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वापिस से देखिए, वन सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है 8 मैंगो को, तो नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 8 या 56, या तो 7 को 8 टाइम प्लस करिए, ठीक है, या फिर 7 को डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 56। 56 में हाफ सर्किल भी रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, तो हम 56 में 4 प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट इज एप्पल। एप्पल, ठीक है, अब एप्पल कितने रिप्रेजेंट किए गए हैं? 3 तो कंप्लीट सर्किल है, और 1 इसके अंदर हाफ सर्किल है। ठीक है, तो अब आप इसमें बताएंगे कितने एप्पल्स हो जाएंगे? वन सर्किल कितने को डिनोट कर रहा है? 8 को। तो 3 8 जा 24। 24 में हाफ मतलब 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। ओके, नेक्स्ट इज पपाया। नेक्स्ट इज पपाया, ओके। पपाया में देखिए केवल हाफ ही सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब कितने हो गए? ओनली 4। ठीक है, नेक्स्ट इज बनाना। बनाना में कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितने सर्किल्स हो गए? 1 2 3 4 देन 5। तो 5 सर्किल्स हैं, और 1 सर्किल 8 को डिनोट कर रहा है, तो 5 8 जा 40। तो बनाना के कितने हो गए? 40 हो गए। एंड लास्ट इज ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज में आप देख रहे हैं कि कितने सर्किल्स होने चाहिए? ऑरेंज आपको जो फ्रूट दिया हुआ है, इसके अंदर हम देखेंगे कि केवल 1 तो कंप्लीट दे रखा है, और इसके बाद हमें इसने हाफ और दे रखा है। ठीक है, तो हम ऑरेंज के अंदर जो बनाएंगे, 1 सर्किल कितने को डिनोट कर रहा है? 8 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, 1 सर्किल कंप्लीट सर्किल हो गया, और एक दिया हुआ है हाफ सर्किल। तो 1 तो कितने हो गए? 8 हो गए, और हाफ में कितने हो गए? 4। तो 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 12। इससे हमारे पास ये जो हमने लिखा है 60 28 4 40 12,
इनका हम टोटल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 8 + 4 12, 12 + 2 14 का 4, कैरी ऑफ 1, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 और 1 10 और 4 14, 148 4 जो है वो टोटल फ्रूट्स हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल फ्रूट्स कितने हो गए 144। अब इसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस पेज पे जो आपका डायग्राम बना हुआ है उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आप बुक में फिल करेंगे। फर्स्ट इज देयर एनीथिंग मिसिंग इन द बार ग्राफ। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ के नीचे बार ग्राफ भी दिया हुआ है। आप इसी नंबर के बेस पर उस बार ग्राफ को भी बनाना होगा। तो आप देख रहे हैं बार ग्राफ आपके सामने, आप अपनी बुक में देखिए। आपको साइड में जो इस तरीके की लाइन बनी हुई है इसमें क्या दिया रखा है नंबर ऑफ फ्रूट्स दिए हुए और नीचे आपको फ्रूट्स नेम आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस बार ग्राफ में आपको कुछ मिसिंग लग रहा है? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट्स भी दिए हुए हैं, नीचे फ्रूट्स नेम भी दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू फ्रूट्स नंबर ऑफ फ्रूट्स के अकॉर्डिंग सारा बार ग्राफ भी बना हुआ है। तो इसके अंदर फर्स्ट में आप क्या आंसर लिख देंगे नथिंग। ठीक है, टोटल आपको फ्रूट्स ध्यान में रखना है 144 है। ठीक है, तो बार ग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि क्या बार ग्राफ के डायग्राम में आपको कुछ मिसिंग लग रहा है? नहीं लग रहा है तो हम क्या लिख देंगे नथिंग। फर्स्ट आंसर इज ए नथिंग। Okay, B is what does the vertical scale of the bar graph show? Vertical scale में बार ग्राफ में क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ फ्रूट्स। क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ फ्रूट्स। C is how many more mangoes were sold than apples। अब ये कह रहा है कि एप्पल्स के कंपैरिजन में, ठीक है, मैंगोज के कंपैरिजन में एप्पल्स कितने सोल्ड किए गए। तो अभी हमने देखा था कि मैंगो कितने हैं, ठीक है 60 थे मैंगो, और एप्पल्स कितने सोल्ड किए गए हैं, एप्पल्स भी है इसके अंदर 28। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मैंगोज तो 60, इसमें से हम 28 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 60 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोर मैंगोज वर सोल्ड देन एप्पल्स। एप्पल्स के कंपैरिजन में कितने ज्यादा मैंगोज बेचे गए हैं 32। सी इज हाउ मेनी, सी तो हो गया। डी इज विच फ्रूट वाज द लीस्ट पॉपुलर। सबसे कम जो है कौन सा फ्रूट बेचा गया है, तो हम क्या बोलेंगे पपाया, क्योंकि सबसे कम है ओनली 4, ओनली 4। एंड लास्ट इज ई, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड ऑन दैट डे। उस दिन पूरे दिन भर में कितना फ्रूट्स बेचा गया टोटल हमने निकाल लिया। यहाँ पे कितना आ रहा था 144। तो हम क्या लिखेंगे टोटल फ्रूट्स 144। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बुक में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इरफान एंड सिया recorded the favorite dry fruit of 35 students in their class। अब ये कह रहा है कि इरफान और सिया ने 35 स्टूडेंट्स का कुछ डेटा रिकॉर्ड किया है अपनी क्लास में ड्राई फ्रूट्स का। ठीक है, हेल्प देम काउंट ईच टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट। अब कुछ डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि अलग अलग उन्होंने लिए हैं इरफान और सिया ने। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए टोटल, आपको ऑलरेडी उसमें दिए हुए 35 स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने किया है और अलग अलग ड्राई फ्रूट्स उन्होंने लिए हैं। अब इसमें आपको देखो बुक में ही आपको फिल करना है। मैं नाम तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का नहीं लिखूंगी, बट आपको ही काउंट करके बताना है। मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो फर्स्ट जो कॉलम दिया हुआ है आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम किसका दिया हुआ है ड्राई फ्रूट का, मतलब कि यहाँ पे क्या नेम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है,
ड्राई फ्रूट के कॉलम में आपके नेम लिखे हुए हैं, कौन कौन से ड्राई फ्रूट उन्होंने लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या लिया उसने, आलमंड। ओके, सेकंड ड्राई फ्रूट उन्होंने लिया है वॉलनट्स। ओके, थर्ड ड्राई फ्रूट इज कैश्यूज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ड्राई फ्रूट इज रेजियंस। ओके, एंड लास्ट ड्राई फ्रूट इज पिस्ताचियोस। ओके, पिस्ता। ओके, ये इसने इन्होंने 5 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमें दो चीजें बतानी है। एक तो क्या करना है, हमें शो करना है, टैली मार्क्स शो करने हैं। फर्स्ट इज टैली मार्क्स। ओके, एंड सेकंड नंबर पे, ठीक है, इसके नंबर बताना है कि आलमंड्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स भी लिख सकते हैं या फिर कई बार आगे लिखी हुई भी होती फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर या फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए आलमंड्स जो है, काउंट कीजिए आप अपनी बुक में कितने जनों को पसंद है। आलमंड्स जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब कि 7 स्टूडेंट्स जो हैं, फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे, 7 स्टूडेंट्स को आलमंड्स पसंद है। ठीक है, अब 7 का जो टैली मार्क्स बनेगा वो क्या बनेगा, टैली मार्क्स आपको पता है 1 2 3 4 तक तो हम लोग वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन 5, देन अगेन 2 लाइंस 6 7, इसका वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन भी कह सकते हैं इसको। इस तरीके से आप टैली मार्क्स ड्रॉ करते हैं। वापस से देखिए, हमेशा अगर 1 2 3 4 लाइंस बना रही है तब तो सिंपल इसी तरीके से बनेगी। जैसे ही 5 लाइन आ जाएगी, 5th लाइन जो होगी वो हमेशा तिरछी लाइन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टैली मार्क्स। नेक्स्ट इज वॉलनट्स। वॉलनट्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1। फर्स्ट लाइन में वॉलनट्स 2 है, 2 स्टूडेंट्स को पसंद है। सेकंड लाइन में वॉलनट देखेंगे, एक स्टूडेंट्स को पसंद है तो 3। फोर्थ लाइन में 4, फिफ्थ लाइन में 5 एंड लास्ट 6 लाइन इज 5। मतलब कि केवल 5 स्टूडेंट्स को ही वॉलनट पसंद है। तो फ्रीक्वेंसी में हमारी क्या आ जाएगा, 5 एंड टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, देन स्लैंटिंग लाइन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, तिरछी लाइन। तो ये 5 स्टूडेंट्स को वॉलनट्स पसंद है। नेक्स्ट इज कैशियस। अब कैशियस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 8 स्टूडेंट्स को कैशियस पसंद है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, 8, और यहाँ पे टैली मार्क्स बनेगा 1 2 3 4 4 हो गई, फिर स्लैंटिंग लाइन 5 6 7 8। इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इज रेजियंस। रेजियंस आप देखेंगे कितने लोगों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब 9 लोग स्टूडेंट्स को पसंद है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी आर राइटिंग 9, देन मार्क द टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे टैली मार्क्स। नेक्स्ट इज पिस्ताचियोज, लास्ट है ये। ठीक है, पिस्ताचियोज कितने जनों को पसंद है, 1 2 3 4 5
6, ओनली 6 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो हम क्या करेंगे 6 और इधर टैली मार्क्स बना देंगे 1 2 3 4 देन 5 और 1 6। अब आप चेक करेंगे कि जब इस फ्रीक्वेंसी का आप सम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 9 29, 29 + 6 35, ठीक है। तो इट मीन 35 स्टूडेंट्स में किया जा रहा है, ठीक है। और 35 स्टूडेंट पर यदि किया गया है तो 35 स्टूडेंट्स मतलब क्या है, वो टैली मार्क्स 35 स्टूडेंट्स के ऊपर ही ये बनाया गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, शो द फाइंडिंग ऑन अ पिक्टोग्राफ एंड अ बार ग्राफ। इसको अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका पिक्टोग्राफ बना हुआ था और बार ग्राफ भी बना हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसके अंदर आपको पिक्टोग्राफ, इसी का ही आपको पिक्टोग्राफ भी बनाना है और इसी का ही हमें बार ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यही फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।